पेड़ वाला एसी। गर्मी की छुट्टियां थी। अमन अपनी माँ के साथ मामा के घर जा रहा था। शाम के 4 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर मामा जी उन्हें लेने आए थे। अमन माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। माँ और अमन ने मामा जी को नमस्ते की। मामा जी ने आशीर्वाद दिया। मामा जी ने माँ के हाथ से सूटकेस ले लिया और अमन का हाथ पकड़कर कार तक ले आए। सब कार में बैठकर चल दिए। रास्ते में खेतों के दोनों ओर घने पेड़ थे। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। अमन बोला, मामा जी, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? यह सुनकर मामा जी हंस दिए। अमन से माँ बोली, बेटा, गांव में घर कम है और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। मामी घर के बाहर ही खड़ी थीं। अमन दौड़कर मामी से लिपट गया। सब घर के भीतर आ गए। मामी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने सुंदर बगीचा था, जिसमें अमरूद, नीम, अनार और आम के वृक्ष थे। मामी ने अमन से कहा, अमन, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अमन बोला, जी मामी, मुझे भूख लगी है। अमन ने आलू पूड़ी और खीर खाई। खाना खाकर उसे नींद आने लगी। माँ के साथ अमन कमरे में आ गया। चारों ओर देखकर वह बोला, माँ, कमरे में एसी तो है ही नहीं, हम यहाँ कैसे सोएंगे? माँ ने कमरे की सब खिड़कियां खोल दी और कहा, लो, चल गया एसी। बाग में लगे पेड़ हवा में झूम रहे थे। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। अमन माँ से कहानी सुनते सुनते सो गया। सुबह हुई। अमन उठकर मामी के पास आया और बोला, मामी जी, मुझे बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। मामी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं, पेड़ों की घनी छाया सूरज की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती और घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहां बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। अमन माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास पेड़ लगाएंगे और पेड़ वाला एसी चलाएंगे। अमन की बात सुनकर सब हंसने लगे। अमन नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने गया। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। नीम के पेड़ की घनी छाया के नीचे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे, उन पर बच्चे झूल रहे थे। अमन भी उनके साथ खूब झूला। अमन को गांव अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न था।